हेलो स्टूडेंट, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला का सेकंड लेक्चर है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, तब सेकंड लेक्चर देखिएगा, नहीं तो इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, इसीलिए मैंने कहा पहले फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, तब सेकंड वीडियो देखिए। तो हम पहले जानते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वो होता है, हमने डिफिनीशन पीछे पढ़ रखा है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा क्या हो, इक्वल हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, उसकी तीनों भुजा क्या है, इक्वल है। यही लिया, इसकी क्या है, तीनों भुजा इक्वल है, ए बी सी, इसकी क्या है, तीनों भुजाएं इक्वल है। ठीक, ये मान लिया। ठीक, तो अब यहां पर हम निकालना शुरू करते हैं। इसके लिए फार्मूला पहले डिराइव कर लेते हैं डायरेक्ट, या इसलिए हम ये करा रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वहां पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है तो फिर हीरोन्स फार्मूला लिखिए, फिर एक एक को निकाल के फिर से रखिए, दोनों मेथड मेरा सही रहेगा। तो हम पहले देख लेते हैं हीरोन्स फार्मूला। जो हमारा पहला बताया गया था होता है यस ए। ठीक है, ए बराबर होता है रूट के अंदर एस। जो यस होता है ये क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप माइनस ए, जो ए होता है जो हमारा भुजा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एस माइनस बी, ए भी भुजा होता है, एस माइनस सी, यही हीरोन्स फार्मूला होता है। जो यस होता है उसे क्या कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, इसी को अर्ध परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप आप लोग जानते हो, इसी को पूरा जोड़ लेंगे तो वही परिमाप होता है, उसी का आधा, इसीलिए इसका नाम यस का क्या बोला गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखो अगर हम अर्ध परिमाप को कैलकुलेट करें यहाँ पर, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग, इसका तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो तीनों भुजाओं को कितना लिखोगे, ए लिखोगे, ओनली कितना, ए प्लस ए बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा 3a/2, ए आ गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से एक एक चीज निकाल लेते हैं। हमें यस माइनस ए चाहिए, यस माइनस ए चाहिए, तो यस कितना है 3a-2, तो माइनस ए लिखेंगे। ठीक, बराबर यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3a-2a/2, ये तो आपको सॉल्व करना आता है क्योंकि क्लास 6 से ये पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका बट्टे 1 करेंगे तो इन दोनों का गुणा करा दिया, इसका इसमें गुणा करा के इतना लिख दिया। ओके, तो अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना ए बचेगा, 1a, मतलब एक लिखा नहीं जाता, a/2 बचेगा। फिर यहाँ पर यस माइनस बी करेंगे, लेकिन यस माइनस बी के स्थान पे कितना है, यहाँ पर हमारा दे रखा क्या है, 1 है, ए है, तो ए यहाँ पर यही लिखा जाएगा, क्योंकि यस जो हमारा यहाँ पर, इसे थोड़ा देख लेना, जो हमारा बी है वो भी ए ही है, और सी है वो भी ए के बराबर ही है। ठीक है, तो सेम एज यही आएगा, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 2a/में इतना। फिर यस माइनस सी लिखोगे तो एक इसके इक्वल होगा, इतने का इक्वल होगा, क्योंकि यस सी बराबर ए हमने लिया है, तो यह भी वही होगा, ये इतना हो गया। ठीक है, ये ए लिखा गया ना कि 9 लिखा गया, ये भी ए ही लिखा गया ना कि 9 लिखा गया। ओके, अब यही चीज हम उठा के इसमें पुट कर देते हैं, हमारा जो आएगा फार्मूला वही कहलाएगा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला। ओके, तो देखते हैं, हम रख रहे हैं कितना, यस के स्थान पे लिखेंगे कितना, 3a/2, यही आया था ना, 3a/2। इसके स्थान पे कितना आया है, a/2, इसके स्थान पे कितना आया है, a/2, इसके स्थान पे कितना है, a/2, ये सब ए है। ठीक, ए लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, इतना हुआ, तो देखो जो हमारा जोड़ा बनता है उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो इसका जोड़ा बन रहा है इसका, तो तीनों को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a × a, क्योंकि इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। ठीक है,
2/2 इसका बचा। तो यहाँ पर बच कितना रहा था, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया और ए भी हो गया, तो बच कितना रहा था, √3। यही √3 हमारा बच रहा था। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या आ गया, ए का स्क्वायर अपान में 4 इंटू √3। यही जो हो आएगा, क्या आएगा, हमारा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आया है। ठीक है, हम इससे आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, चाहे ये पूरा प्रोसेस करें या हमें फार्मूला याद हो वो लिख के डायरेक्ट कर दें। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, यही है ABC, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो बोल रहा है इस एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्या ज्ञात करो, एरिया बताओ कितना होगा। तो हम जानते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर हो गया तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी, तीनों भुजाएं इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम देखते हैं एरिया का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर अपान में 4 इंटू √3 होता है। तो ए का मान के यहाँ से भुजा होता है, ए जो है क्या मेरा भुजा है, तो ए के स्थान पे कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर अपान में इतना इंटू √3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 √3। यही जो आया हमारा क्या आया, यहाँ पर लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट लिखना जरूरी है, इस पे हमारे 2 नंबर कट जाते हैं। ओके, ये लिखना जरूरी है। तो ये हमारा आंसर आया। इस पर सिंपल से क्वेश्चन ऐसे सिंपल से और कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ए बराबर कितना दे दिया जाए, 2 दिया जाए, कितना, इसकी जो भुजा है 2 मीटर है, इस बार मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो सेम एज इसी फार्मूला यही लिखोगे आप। ओके, ये फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला पे देखते हैं, ए बराबर इतना, तो ए के स्थान पे कितना रखेंगे, इतना कि स्क्वायर अपान में, ए के स्थान पे 2 ही रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर इतना हो जाए, इतना हो। अब आगे देखते हैं कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4/4 इंटू इतना, ये कट गया तो कितना बटा, √3 बचा मीटर स्क्वायर। ये जो आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे, हीरोन्स फार्मूले पे। ओके, तो हम देखते हैं, तो हमारा अगला हेडिंग है चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसके लिए, हीरोन्स फार्मूला के लिए। हीरोन्स फार्मूला से कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी चतुर्भुज जो, मान लो मैंने एक चतुर्भुज जैसा ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया, तो आप जानते हो चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण। पहले इसका हम नाम रख लेते हैं। ठीक, हमने मान लिया एक विकर्ण ऐसे खींच दिया, देखो एक विकर्ण है मेरा। ठीक है, इस विकर्ण को खींचने के बाद हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। जब 2 त्रिभुज दिखे तो हम यहाँ पर जानते हैं, त्रिभुज दिखा तो आराम से हम हीरोन्स फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो जानते हो, अगर हम देखें चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, ABCD बराबर कितना होगा, चतुर्भुज ABCD बराबर, यहाँ पर हमने 2 त्रिभुजों में इसे डिवाइड कर दिया है। तो त्रिभुज त्रिभुज ABD और दूसरा जो है त्रिभुज कितना है, त्रिभुज कितना, BDC। इन दोनों की एरिया निकाल के हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर लें, वो हमारा किसका हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं, कैसे निकलेगा, क्या इसका चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। इसमें इसको हम डिवाइड किए हैं, दो क्या आ रहे हैं, त्रिभुज आ रहे हैं। तो हम पहले कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, हम जानते हैं फार्मूला भी आपने देखा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो चतुर्भुज का फार्मूला हो जाता है। तो देखते हैं इसका, निकालते हैं कितना आएगा। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हो तो कितना होगा, तो वही क्या लगाएंगे, डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला यस बराबर ए बराबर होता है यस रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, तो हम देखते हैं यस को निकालते हैं। यस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, इसका 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 योग। ठीक, 100 प्लस 100 प्लस 100 अपान में 2 इतना आया। तो इन सब को जोड़ोगे 360 आएगा, 360 अपान में 2, दोनों को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 180 मीटर, 180 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, सबका ओ निकालते हैं। तो हमें ए चाहिए, इसे निकाल लेते हैं, यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, एस माइनस ए तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80, 180 माइनस इतना पर 80, यहाँ पर 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ दो भुजा हमारा इक्वल है, हम डायरेक्ट सम द्विबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रखे हैं डायरेक्ट वो भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इतना आया। तो इसे यस ए बराबर कितना हो गया, रूट के अंदर 180 गुणे 80 गुणे 80 गुणे 20, यही है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम निकालेंगे जो हमारा आएगा। तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे कितना, अगर लिखना चाहें कुछ बनेगा 20 गुणे 80 बनेगा, हो 20 गुणे 40, सॉरी 20 गुणे 40 नहीं, अरे यार फैक्टर कर लो यहाँ पर, दिमाग क्यों, 2 से काटोगे 9 आएगा, फिर 2 से काटोगे 45 आएगा। ठीक, हमें ऐसा नहीं, कुछ 80 है तो इसे 40, अगर से हम 40 बनाना चाहें तो 40 के अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पर। तो पहले इसे हम कुछ राउंड में लिख देते हैं, यहाँ पर 18 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसे 8 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसे 8 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। उसे छोड़ो ये सब, यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 बार ये बाहर आएगा। ठीक, तो अब रूट के अंदर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 8 एक बार बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 8 बाहर आ जाएगा। अभी रूट के अंदर बचे हैं कुछ, अभी तो रूट के अंदर साल भी कर रहे हैं ना, रूट के अंदर साल भी कर रहे हैं। अभी गुणे यहाँ पर देखो, इसमें 2 पाया जाएगा, इसमें भी 2 पाया जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसे 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणे 3 आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 बचेगा, 2 से 2 बाहर आ जाएगा और फिर 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर इतना होता है। तीनों को सबका गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 8 का 8 8 16 8 3 24 8 32 8 5 40 8 6 48, 8 48 इतना
मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। कितना? इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया, 4800 स्क्वायर मीटर आया इसका क्षेत्रफल। ओके, तो हमारा इसका क्षेत्रफल इतना आया था, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, देखो सब सेम टू सेम है तो इतना ही आएगा, तो इसका क्षेत्रफल इतना आएगा, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही आएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करोगे, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज सी डी बी, तो मतलब कितना आया था? 4800 प्लस 4800, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? 0 0 8 8 16 की 6, ऐसे लगा 1 4 4 8 1 9, इतना जो आएगा मीटर स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हमारा लगभग एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कई क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें हम 10 क्वेश्चन कराएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्लास 9th के। ओके, इसमें हम कुछ क्वेश्चन अभी लेते हैं, 2-3। तो हमारा ये पहला सवाल है, ठीक है। पूरा जो हमारा था नियम वो ख़त्म करने के बाद पहला सवाल हमारा ये है, ठीक है। यहाँ से 2 सवाल इसी लेक्चर में कराएंगे, उसके बाद 10 सवाल हम दूसरे वाले लेक्चर में कराएंगे जो हमारा पूरा कवर करेगा। 3 लेक्चर में हमने पूरा कवर करेंगे हीरोइंस फार्मूला, और पहले में हमने जो बताया था वो हो गया, फिर सेकेंड में ये बता रहा हूँ, फिर थर्ड में हम 10 क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप इतना दिया गया। तो उसका जो परिमाप है, मान लो हमारा यही त्रिभुज है, यही दिया गया है, ठीक। इसकी परिमाप जो है कितना दी गई है? 300 मीटर दी गई है, और इसका अनुपात इतने अनुपात में दी गई है। तो हमें अनुपात यहाँ जानते हैं, अनुपात तो मालूम नहीं है कहने किसके अनुपात में दिया गया है, तो हम मान लेते हैं, माना क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, ठीक है। माना इसकी जो अनुपात, जो भुजाएं दी गई, एग्जैक्ट तो दी नहीं गई है, कितने में दी गई है? अनुपात में दी गई। तो हमने मान लिया है क्या? ए बी सी, ठीक है। जो ए बी सी क्या है? माना त्रिभुज की भुजा का भुजा लिखोगे तो कितना है? 3x 5x और 7x, ठीक। ये क्यों लिया? क्योंकि x हमने अपने मन से कंसीडर किया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट ए नहीं मालूम है कितने कितने के, हमने इतना इतना ले लिया है, ठीक है। ये 5 है, 8 नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखें, अगर x हो गया, ए 5x हो गया, ए 7x हो गया, ठीक है। मान लिया, अब इसका परिमाप अगर निकालेंगे, इसका परिमाप कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे परिमाप कितना होगा? हम जानते हैं परिमाप बराबर तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड किया तो कितने के बराबर है? बता रहा है उसका परिमाप जो है 300 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे 300 मीटर, 300 आ गया। तो इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? ऐड करने के बाद कितना हो गए? इंप्लाइड डेट, इन तीनों को ऐड करोगे 10 5 15, 15x बराबर 300। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया? 315, 315, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर आ गया। तो अब भुजा क्या क्या हो जाएंगी? तो पहली ए बी भुजा अगर देखेंगे, AC भुजा, AC का मान हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 मीटर। फिर AB की क्या हो जाएगी? 7 × 20 140 मीटर। इन दोनों को गुणा कराने पे 140 आ रहा है। अब
BC का कितना होगा 5 गुणे 20 100 मीटर, यही आ गया। ठीक है, ये सब आने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारी भुजा मालूम हो गई, ये सब मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना निकालते हैं डायरेक्ट। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्या, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला हीरोन्स के अकॉर्डिंग, हीरोन्स यही दे दिए थे। चलो पढ़ो, लो पढ़ो फिर, यही फार्मूला हो गया था। कई बच्चे होते हैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखते। फार्मूला लिखना जरूर है, जितना क्वेश्चन लगा उतना फार्मूला लिखो उतनी बार। क्यों लिखना लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जितनी बार लिखोगे उतना आपका रिपीट हो जाएगा। अगर रिपीट हो रहा है तो आपके माइंड से कभी वो मिटने वाला नहीं है, मतलब मिटने का मतलब भूलने वाला नहीं है। इतना हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें जो जो फाइंड करना था, यस फाइंड करना था। तो यस जानते हो, यस कैसे फाइंड करते हैं, अभी नहीं, हम इसे इरेज करने के बाद देखते हैं। जो हमारा यस होता है वो क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप यहाँ पर 300 दी गई है, 300 का आधा कितना होगा 150 मीटर, ये आएगा। तो अब हम यहाँ क्या क्या चाहिए हमें, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस माइनस ए करेंगे, यस माइनस ए, तो यस का मान 150 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा 90 मीटर। यस माइनस बी, एस माइनस बी 150 माइनस बी का मान कितना है 150, इतना लिख लो, बी का मान 140 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। फिर यस माइनस सी, ये कितना आएगा 150 माइनस कितना 100, बचेगा कितना 50 मीटर। अब यही उठा के हम इसमें रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो इसी फार्मूले में रखेंगे, तो यस का मान कितना आएगा, इसी फार्मूले में हम रख रहे हैं। तो यस का मान कितना है 150 गुणे इसका मान 90, इसका मान 10, इसका मान 50। ठीक, अब यही है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसे हमें थोड़ा स्थान चाहिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 10, 3 5 15, 15 का गुणा 10 में कराओगे इतना। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे, इसको इतना लिखें, ये वाला इतना लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 10, 50 को। तो देखो क्या क्या निकल रहा बाहर। पहले 3 को देखते हैं, 3 1 2 3, 3 बार है तो केवल एक जोड़ा यहाँ बनेगा, तो एक जोड़े को हम बाहर कर लेते हैं, ये 1 आया। फिर 5 को देखते हैं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5 भी बाहर हो जाएगा। 10 को देखते हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो 2 जोड़े बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं ना, एक जोड़ा ए हो गया, एक जोड़ा पूरा ए हो जाएगा। तो बच कितना रहा था, ओनली एक 3 बच रहा था, 3 रूट यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर 3 5 15, 15 का गुणा इसमें कराओगे तो 1500√3 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। ओके, इतना इसका हमारा क्षेत्रफल आया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ओके, तो हम यही क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया, और उसकी बराबर भुजाएं जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो बराबर दिया गया वो वाला तो दे दिया गया, हमें ये जो दिया गया था वो कितना है 12 सेंटीमीटर, पर हमें b का मान नहीं मालूम है। b का मान अगर हम निकालते हैं कैसे,
देखो यहाँ पर परिमाप दिया गया है ना, तो हिंट दे दिया गया परिमाप, ठीक है। अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इसे हम यक्ष मान लेते हैं, इसे ए दिया गया है, ए दिया गया, ए बी सी, यही भुजा है। तो हम इसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इसे यक्ष मान लेते हैं, जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है। यहां पर लिखा माना एक भुजा यक्ष है जो कि हमें नहीं पता ओके, हमें नहीं पता, तो इसलिए अब तीनों इसका परिमाप जो होगा, परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा इसका इतना है, परिमाप कितना होगा, a प्लस एक्स बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो a प्लस ए मतलब 12 प्लस 12 प्लस एक्स बराबर 30, इम्प्लाइड डेट यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर, कितना आया, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हमें ए भी मालूम हो गया, एक 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। अब आगे हम यहाँ पर चाहे हम डायरेक्ट फार्मूला से लगा लें, चाहे जो हमारा डेरिवेशन फार्मूला उससे लगाएं, चाहे हीरोन्स फार्मूला से लगाएं, जो हमने डेरिवेटिव फार्मूला लगाया है उससे निकालते हैं। हम यहाँ देखते हैं जो हमारा डेरिवेटिव फार्मूला है उसी से निकालते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव फार्मूला जो था b अपान में 4 इंटू रूट के अंदर कितना था 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही था। इसी पे हम लगाते हैं आगे क्वेश्चन। तो अब इसमें हम मान पुट करते हैं, तो b का मान कितना 6/4 इंटू रूट के अंदर 4 इंटू a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्थान नहीं है, थोड़ा यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो क्या करते हैं, लिखते हैं कितना, अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, रूट के अंदर कितना होगा 12 के स्क्वायर कितना होगा 144 गुणे 4, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 चौके 16 1 17 हासिल लगा 1, 4 1 5 इतना माइनस 36 500 इतना माइनस 36, घटाओ कितना हो जाएगा, इतना आएगा। तो आगे घटाने पे कितना आ जाएगा 500 400 इतना, ठीक है। अब इसका हम अगर फैक्टर करें, फैक्टर यहाँ पर करते हैं तो कितना आएगा इसका फैक्टर, यहाँ 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 इतना आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और कितना आएगा 3 आएगा 5 आएगा। अब कितने से कटेगा 3 से काट रहे हैं, 3 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 चौके 12 3 पचे 15, फिर 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आया 3 पचे 15, फिर 3 से काटोगे 5 और इतना आएगा। तो मतलब 2 जोड़ा हमारा बन रहा है, 2 जोड़ा बाहर आएगा, कितना, ये तो यहीं पर लिखा जाएगा, 2 जोड़ा बाहर कितना आएगा 3 × 2 बाहर आएगा, और रूट के अंदर 15 बचेगा, इंटू रूट 15, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 9 रूट 15, फिर यहाँ पर कितना आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर लिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो है आप तक नहीं ठीक से पहुंच रही है, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, आपके पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको चैनल ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।